फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन दोनों में डिफरेंशिएट करना मैंने बताया था, है ना। स्केलर पॉइंट फंक्शन पाई है, ये नोटेशन दिया था, वेक्टर पॉइंट फंक्शन को v से डिनोट करेंगे, ठीक। वेक्टर पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होता है तो उस पॉइंट पर ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आउटपुट करेगा, ठीक है। तो जब वेक्टर पॉइंट फंक्शन की बात होगी तो वो किस तरह से एप्लीक होगी, v1i प्लस v2j प्लस v3k, ठीक है। और ये जो v1 v2 v3 है, ये क्या है, ये x y और z के फंक्शंस होंगे। इस तरह से ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन होता है। जब वो पॉइंट x y z की वैल्यूज पुट करोगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी एज अ आउटपुट मिलेगी। स्केलर पॉइंट फंक्शन देख क्या होता है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, तो ये किस तरह से होगा, सिंपली एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। अगर एक्स वाई और जेड की पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दो तो ये एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब जब वेक्टर स्केलर फंक्शन है तो यहाँ पर तो डेल को सिंपली इसमें अप्लाई कर दोगे, डेल फाई आंसर मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट एफ, इसके बारे में हमने काफी डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे। अगर v वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो इसमें डेल कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसमें दो तरह से डेल अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है, डेल भी हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है, ये भी एक वेक्टर के फॉर्म में होता है, और ये v भी एक वेक्टर के फॉर्म में है। तो डेल और v के बीच में क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। डायरेक्टली ये इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। डेल डॉट वी लिखोगे या डेल क्रॉस वी लिखोगे, तो जो डेफिनेशन डेल डॉट वी के साथ दी गई है इसको बोला गया है डाइवर्जेंस ऑफ वी, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन वी। और ये जो क्रॉस के साथ डेफिनेशन है इसको बोला गया है कर्ल ऑफ वी, ठीक है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है डेल और वी का, ये कर्ल आउटपुट करता है, और ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये डाइवर्जेंस आउटपुट करता है, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो ये जो आउटपुट आएगा वो कैसी क्वांटिटी होगी, डॉट प्रोडक्ट के बाद हमें क्या मिलता है, स्केलर मिलता है, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमें क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें मालूम ही होते हैं, ठीक है, ये कॉमन सेंस वाले पॉइंट है। डॉट प्रोडक्ट आउटपुट करता है स्केलर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट आउटपुट करता है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन हमने देखी थी पिछली क्लास में, डेल डॉट वी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने बताया था। अब आते हैं कर्ल पर। कर्ल वी, डेल क्रॉस वी को बोला गया है कर्ल वी, कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन वी। अगर कर्ल वी फाइंड करने के लिए आता है तो इसकी डेफिनेशन क्या है, डेल क्रॉस वी। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं क्लास, जैसे डेल क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, आई डेबर डेबर एक्स प्लस जे डेबर अपॉन डेबर वाई प्लस के डेबर अपॉन डेबर जेड, ये हो गया तुम्हारा डेल। क्रॉस करोगे v, और v क्या है, v1i प्लस v2j प्लस v3k, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो यहाँ पर वापस आओ, ये जो मैंने पीडीएफ यहाँ पर दिखाया है इसमें क्या है डेफिनेशन, डेल क्रॉस वी ये दिया हुआ है। अब डेल क्रॉस वी लिखने के लिए क्या करोगे, हमें याद है कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर डिटरमिनेंट लिखते हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो आई जे की और सेकेंड रो में ए के कंपोनेंट्स और थर्ड रो में बी कंपोनेंट्स, इस तरह से हम ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते थे, ठीक है। तो सेम वही रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, मैं डिटरमिनेंट यूज करूंगी। फर्स्ट रो क्या बनेगी, आई जे के की बनेगी। सेकेंड रो में ये डेल के कंपोनेंट्स आएंगे, तो डेबर ओवर डेबर एक्स, डेबर ओवर डेबर वाई, डेबर ओवर डेबर जेड। फिर नेक्स्ट रो में क्या आएंगे, बी के कंपोनेंट्स आएंगे। बी कंपोनेंट्स क्या है, v1 v2 v3, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा ये किसका आंसर बनेगा, कर्ल v का, ठीक। तो कैलकुलेशन करना समझ में आ गया कि कर्ल v की डेफिनेशन क्या है, कैसे अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में। डिटरमिनेंट ओपन करना आप जानते हो, ठीक है। फर्स्ट रो के अलोंग आप इसको एक्सपैंड करोगे डिटरमिनेंट को, तो ये बनेगा आई, फिर इन दोनों का डिटरमिनेंट डेबर वाई, डेबर अपॉन डेबर वाई v3 माइनस डेबर अपॉन डेबर जेड v2, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है ही नहीं, आप डिटरमिनेंट लिखना फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करना, आप जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना क्लास, बताइए। आई एम ऑडिबल, यस मैम। यस मैम। तो यस अब मैम। चलो इसके बाद देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेती हूँ, मुझे कर्ल कैलकुलेट करके बताओ। जैसे एग्जांपल मैंने लिया
Suppose my vector point function v is equals to 2xi plus 2yj plus 5k. Suppose ये vector point function given है, ठीक है. Now question is find curl v, कर्ल ऑफ v. तो क्या करोगे, कर्ल v फाइंड करने के लिए डेल क्रॉस v लिखोगे और इसके लिए डिटरमिनेंट बनाओगे i j k. फर्स्ट रो किसकी आएगी, डेल कंपोनेंट के, तो वो क्या होते हैं, डेबर ओवर डेबर एक्स, डेबर ओवर डेबर वाई, डेबर ओवर डेबर जेड. फिर सेकंड रो, थर्ड रो किसकी होती है, v के कंपोनेंट्स की. v कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, 2x बनेगा, 2y बनेगा और 5 बनेगा. 2x 2y और 5. ठीक है. अब ये डिटरमिनेंट ओपन कीजिए तो कितना बना, i, फिर यहाँ पर डेबर ऑफ डेबर बाय 5, तो 5 का विद रिस्पेक्ट डेबर जेड 2y, तो ये कितना आएगा, 0. बताओ ये लिखना आया सभी को. ठीक है, मैं मूव करती हूँ आगे. माइनस जे किया, अब मैं क्या करूंगी, डेबर ऑफ डेबर एक्स 5. ठीक है, 5 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होता है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो 0 आया. माइनस फिर क्या होगा, डेबर ऑफ डेबर जे 2x, ये भी 0 आएगा. फिर प्लस के किया मैंने, डिटरमिनेंट ओपन कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं कर रही हूँ. तो के के लिए क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन. ठीक है, तो डेबर अपॉन डेबर एक्स 2y, ये तो 0 आउटपुट करेगा. माइनस डेबर ऑफ अपॉन डेबर वाई 2x, ये भी 0 आ जाएगा. ठीक है, तो मेरा फंक्शन बाई चांस की बात है, कोइंसिडेंटली ऐसा चूज किया कि इसमें 0 ही आ रही है इसकी वैल्यू. ठीक है, ये कर्ल ऑफ v क्या बन गया, 0. ये सिर्फ मैंने दिखाया है कि इस डेफिनेशन को कैसे अप्लाई करोगे, ये एग्जांपल लेकर. ठीक, अब कर्ल v का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, तो एक एग्जांपल से इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया. ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल पूछा जाता है एग्जाम में. ठीक, आपको इसी तरह से लिखना है जैसे ये दिया हुआ है. आप देखो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल क्या है. कर्ल, अच्छा देखो, कर्ल जैसे कर्ली हेयर्स होते हैं ना, इस तरह से, ज्यादा कर्ल्स हो गए, इस तरह से. तो कर्ल का मीनिंग क्या है, एक तरह से देखो ये रोटेशन ही तो है. ठीक है ना, तो कर्ल क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्ल बेसिकली बताता है रोटेशन. कर्ल अगर 0 आ जाए मींस कोई रोटेशन नहीं हो रहा है. ठीक है, नॉन जीरो क्वांटिटी आती है तो जो भी क्वांटिटी आएगी उतना ही रोटेशन हो रहा है. तो अब देखो एग्जांपल क्या लिया गया. हमें मालूम है कि अगर कोई रिजिड बॉडी यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है, ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू, ये रिलेशन हमें मालूम है, v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस r, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज लीनियर वेलोसिटी. ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा. लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r. ठीक है, मुझे बहुत डिटेल में उस फिजिक्स का याद नहीं है कि एक्चुअल में एप्लीकेशन क्या था, आप इस पर सर्च कीजिएगा. ठीक है, बट ये रिलेशन तो मुझे याद है कि कोई रिजिड बॉडी अगर रोटेशन करती है तो लीनियर वेलोसिटी उसकी v कहलाती है और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी होती है. ठीक है, इस तरह से. अब देखो अगर v क्या है, ओमेगा क्रॉस r, तो कर्ल v क्या आउटपुट करेगा, यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया गया है. r क्या है, पोजीशन वेक्टर है. ठीक, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, तो ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, v भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, r पोजीशन वेक्टर है. जब कर्ल v फाइंड करोगे तो ये क्या बनेगा, कर्ल v इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ओमेगा क्रॉस r. अब पहले तो आप ओमेगा क्रॉस r को कैलकुलेट कर लो. ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस r का कैलकुलेशन के लिए क्या किया गया, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट है, सो आई जे के, और सेकेंड रो है वो ओमेगा के कंपोनेंट्स आएंगे. तो मान लिया ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर ओमेगा 1i प्लस ओमेगा 2j प्लस ओमेगा 3k, कुछ इस टाइप का होगा. ये यहाँ पर डाल दिया. फिर r क्या है, पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk. r क्या है, xi प्लस yj प्लस zk, तो x y z ये यहाँ पर ले लिए गए. डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया. ठीक है, जब कैलकुलेट किया तो ये आया, ये बन गया ओमेगा क्रॉस r की वैल्यू. ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो. अब फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में, कर्ल v फाइंड करना था. कर्ल v क्या है, डेल क्रॉस v. ठीक, और v क्या है, ओमेगा क्रॉस r. तो v तो हमने ये फाइंड किया था, v का आउटपुट हमने ये फाइंड किया. ये अब कर्ल v के लिए डेल क्रॉस v निकालेंगे. अगेन अप्लाई डिटरमिनेंट टेक्निक. तो आई जे के फर्स्ट रो में आएगा, सेकेंड रो क्या बनेंगे, डेल के कंपोनेंट्स, डेबर ओवर डेबर एक्स, डेबर ओवर डेबर वाई, डेबर ओवर डेबर जेड.
फिर v के कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, जो हमने ये v कैलकुलेट किया था अभी, ठीक है, ओमेगा 2z माइनस ओमेगा 3y, ये कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर डाल दिए इस रो में, थर्ड रो में। आप जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा, ठीक है, सॉल्व करके देख लो, मैं एक सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे इस डिटरमिनेंट को ओपन करो तो i और i के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, ये वाला डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो डेबर ऑफ अपॉन डेबर y दिस टर्म, ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो बचेगा ओमेगा 1 और ओमेगा 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा। फिर माइनस अप्लाई किया, डेबर अपॉन डेबर z ऑफ दिस टर्म, तो z के रेस्पेक्ट में इस टर्म को डिफरेंशिएट करो तो फर्स्ट टर्म तो 0 देगा और सेकंड टर्म में क्या आएगा, माइनस ओमेगा 1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा 1, देखो यही आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप इस डिटरमिनेंट को ओपन करना, सॉल्व करना, तो फाइनली आपको ये मिलेगा। अब ये किसकी वैल्यू है, देखो क्लास, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 यानी 2 ओमेगा 1 आई, सिमिलरली 2 ओमेगा 2j प्लस 2 ओमेगा 3k, 2 तो कॉमन आ गया, ये क्या बना, ओमेगा 1i प्लस ओमेगा 2j प्लस ओमेगा 3k, और ये किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ओमेगा, ठीक है। और ये हमने फाइंड क्या किया था, कर्ल ऑफ v, मीन्स जो अगर v लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं, तो कर्ल v क्या आता है, 2 ओमेगा, ठीक है। मीन्स जो कर्ल है वो किसी ना किसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी तभी आती है जब क्या होते हैं, रोटेशंस होते हैं। तो कर्ल का रिलेशन किसी ना किसी तरह से रोटेशन से है, बस ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर, ठीक है। कर्ल रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बताओ मुझे कि अगर रोटेशन हो ही ना तो कर्ल की वैल्यू क्या होगी, मैम 0। 0, एग्जैक्टली, ठीक है। कर्ल v क्या आउटपुट कर रहा है, रोटेशन। तो अगर फील्ड इरोटेशनल हो, मींस रोटेशंस फॉर्म ना हो रहे हो, तो कर्ल v की वैल्यू डेफिनेटली 0 आएगी। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करी थी मैंने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, उसमें क्वेश्चन यही सेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ ए सच दैट गिवन फील्ड एफ इज इरोटेशनल। तो जैसे ही हमें इरोटेशनल वर्ड बोला गया, हम कर्ल v की वैल्यू क्या लिख लेंगे, 0, ठीक है। तो यहाँ पर नोट पॉइंट क्या है, फॉर इरोटेशनल फील्ड कर्ल ऑफ v इज इक्वल्स टू, ठीक। तो अब इसके बाद आते हैं इनके एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशन पेज चेंज कर रही हूँ मैं। यहाँ पर कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, इनको देखिएगा, पीडीएफ में गिवन है। अब जैसे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बन सकता है, एक थ्योरम है ये, रिजल्ट देखिए। For any scalar function phi, prove that curl of grad phi is equals to 0. ये आप याद भी रखिएगा, curl of grad phi is equals to 0. grad phi is equals to 0. ये रिजल्ट आप याद रखिए, ये ट्रू है किसी भी, ठीक है, फॉर एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन phi, curl of gradient of phi is always is equals to 0. You have to remember this statement. Curl of gradient of phi is equals to 0 for any phi, for any scalar function phi, ठीक। प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करोगे, LHS लीजिए आप, कर्ल ग्रेड फाई है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, और ये क्या आएगा, कर्ल क्या होता है, डेल क्रॉस, और यहाँ पर ग्रेडियंट फाई है मतलब डेल फाई आ गया, ठीक है। अब बस आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करके यहाँ पर देखो दिखाया गया है, डेल फाई तो तुम्हारा ये बना, ठीक है, और डेल के कोफिशिएंट सॉरी कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, डेबर ओवर डेबर एक्स, डेबर ओवर डेबर वाई, डेबर ओवर डेबर जेड। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, डिटरमिनेंट हेल्प से आप करोगे, आई जे की डेबर अपॉन डेबर एक्स, डेबर अपॉन डेबर वाई, डेबर अपॉन डेबर जेड। थर्ड रो किसकी बनेगी, ये जो सेकंड वेक्टर था इसके कंपोनेंट्स की, सो डेल फाई ओवर डेल एक्स, डेल फाई ओवर डेल वाई, डेल फाई ओवर डेल जेड, यहाँ पर पुट कर दिया। डिटरमिनेंट ओपन करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब हमें मालूम है कि फाई अगर कोई स्केलर फंक्शन है
स्केलर फंक्शन ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। तो डेबर टू फाई ओवर डेबर वाई डेबर जेड और डेबर टू फाई अपॉन डेबर जेड डेबर वाई, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होता है। मतलब ये जो डिफरेंशिएशन की ऑर्डर है ये मैटर नहीं करती, इधर यू डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू जेड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई देन विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये ऑर्डर मैटर नहीं करती। मतलब ये दो क्वांटिटीज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इक्वल होती है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, जीरो बचेगा। इसी तरह से ये दोनों इक्वल होंगी तो ये जीरो हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिला, जीरो, ठीक है। और फाई कोई भी आर्बिट्ररी स्केलर फंक्शन है, तो कोई भी फंक्शन फाई स्केलर फंक्शन अगर दिया जाता है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? नो मैम। जी, अब देखो एक तो ये हो गया, अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। थोड़ा सा स्पीड हो सकती है मेरी, जहां ना समझ में आया बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइमली कवर भी कराना है मुझे। तो एग्जाम्पल 25 देखो, शो दैट, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगर आर पोजीशन वेक्टर है, इस तरह से दिया हुआ है आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मुझे प्रूव करना है डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल टू 3। ये तो कर लोगे ना, डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ आर, ये क्या है, डेल डॉट आर, और आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही तो दिया हुआ है। डेल के कंपोनेंट्स क्या है, आई डेबर ओवर डेबर एक्स, तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये तो तुम्हारा हो जाएगा डेबर अपॉन डेबर एक्स, एक्स प्लस डेबर अपॉन डेबर वाई, और ये वाई आ जाएगा, प्लस डेबर अपॉन डेबर जेड, और ये जेड आ जाएगा। ये बात समझ में आई, मैंने डाइवर्जेंस की डेफिनेशन अप्लाई की है, ये समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से भी 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, थैंक यू, यहाँ भी 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3। तो ये बस डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसके, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए परेशान मत होइएगा। डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना आ गया, 3 आ गया। अब जैसे मुझे कर्ल आर को 0 दिखाना है, ये भी कर लोगी ना, कर्ल आर को 0 दिखाना है। कर्ल आर का मीनिंग क्या है, कर्ल ऑफ आर वेक्टर आर मीन्स डेल क्रॉस आर दिखाना है, तो अब इसके लिए डिटरमिनेंट बनाइए, आई जे के, और फर्स्ट का रो सेकंड रो क्या बनेगी, डेल के कंपोनेंट, डेबर ओवर डेबर एक्स, डेबर ओवर डेबर वाई, डेबर ओवर डेबर जेड, फिर क्या आएगा आर के कंपोनेंट, तो एक्स वाई जेड आ गया। अब देखो इसको ओपन करके, आई है ना, आई के लिए इन दोनों का लोगे डिटरमिनेंट, तो डेबर अपॉन डेबर वाई ऑफ जेड 0 माइनस डेबर अपॉन डेबर जेड ऑफ वाई 0। सिमिलरली जे के लिए क्या आएगा, इनका क्रॉस आएगा, है ना, तो डेबर अपॉन डेबर एक्स जेड 0 माइनस डेबर अपॉन डेबर जेड एक्स 0 प्लस के डेबर अपॉन डेबर एक्स वाई 0 माइनस डेबर अपॉन डेबर वाई ऑफ एक्स 0। तो डेफिनेशंस पे सिर्फ जाना है आपको, सिर्फ माइंड में डेफिनेशंस को सेट कर लेना है, कौन किसकी क्या डेफिनेशन थी, बस कैलकुलेशंस तो आप जानते हो। अब थर्ड क्वेश्चन मैं और बताती हूँ आपको। थर्ड में मैं एक क्वेश्चन आपसे करने वाली हूँ, जैसे मुझे प्रूव करना है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू 2 अपॉन आर। यहाँ पर जो आर है ये स्केलर है, ठीक है, और ये जो आर है ये यूनिट वेक्टर है। वेक्टर आर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। फिर अगर आर कैप वेक्टर स्केलर आर लिखना है तो क्या लिखते हो, इसी का मॉड। अगर आर कैप चाहिए तो क्या लिखोगे, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, यही तो लिखोगे क्लास। तो तुम ये भी लिख सकते हो, वेक्टर आर अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, मुझे डाइवर्जेंस आर निकालना था, तो मेरे डाइवर्जेंस आर को मैंने क्या लिखा, डेल डॉट आर कैप, और ये क्या बनेगा, आई डेबर अपॉन डेबर एक्स प्लस जे डेबर अपॉन डेबर वाई प्लस के डेबर अपॉन डेबर जेड। डेफिनेशन लगाया मैंने, डॉट किया, आर कैप क्या होता है क्लास, आर कैप क्या है, वेक्टर आर अपॉन आर, यही तो है। वेक्टर आर को लिख दो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अपॉन आर को ये मत लिखना, नहीं तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, सॉल्व वैसे भी होगा, हम आर को आर ही रहने देते हैं। हमें पता है कि आर क्या है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बट आर को आर ही रहने दो, इजिली डिफरेंशिएट हो जाएगा।
अब देखो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो डेबर ओवर डेबर एक्स और इसके साथ में क्या आएगा एक्स अपॉन आर, प्लस डेबर अपॉन डेबर वाई क्या आया वाई अपॉन आर, प्लस डेबर अपॉन डेबर जेड जेड अपॉन आर। इतना आ गया, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. ठीक, अब देखो x अपॉन आर को मुझे डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x वेरिएबल। पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा दो या कोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा दो, ठीक है, कोई भी लगा सकते हो। तो मैं प्रोडक्ट से जा रही हूँ, प्रोडक्ट से इजी पड़ता है। मैंने x को फर्स्ट फंक्शन लिया इनटू 1 अपॉन आर को सेकेंड फंक्शन लिया, मैंने इसी टर्म को ऐसे लिख लिया इस तरह से। अब मैं इसके लिए डेबर अपॉन डेबर एक्स कैलकुलेट करने जा रही हूँ। सिमिलर सेम लाइंस पर आप इनकी वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये कितना आएगा, तो यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। इसके बाद फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वन, तो ये आया डेबर अपॉन डेबर एक्स और किसका 1 अपॉन आर का, प्लस करोगे सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, ये x आया, बात समझ में आई। प्लस करोगे इसी तरह से इन वाले टर्म्स का भी यहाँ पर लिखोगे, प्लस इस टर्म का डेरिवेटिव करके यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। अब देखो इसको जब कैलकुलेट कर रहे हो तो कितना बनेगा, x, मैं हिंट दे रही हूँ, आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कीजिएगा। x आया, फिर डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन आर। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, पहले तो 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन कर दो तो कितना आएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर, फिर इनटू फिर आर का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डेबर आर अपॉन डेबर एक्स। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने लगा दिया यहाँ पे। ये बात समझ में आई मैंने क्या किया? ये स्टेप समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक, अब देखो सेकंड टर्म में क्या था 1 ओवर आर और डेबर अपॉन डेबर एक्स ऑफ एक्स, तो ये आ गया अपन, ठीक है। इसी तरह से तुम्हें सेकंड टर्म भी करना है और थर्ड टर्म का भी करना है। अब माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर और डेबर आर अपॉन डेबर एक्स की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, डेबर आर अपॉन डेबर एक्स की वैल्यू कितनी थी, भूल गए क्या? डेबर Ma'am, आर अपॉन vector डेवर आर अपॉन डेवर वाई, डेबर आर अपॉन डेबर एक्स अपॉन आर बताया था ना पहली क्लास में, मैंने बताया था ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके, ठीक है। डेबर आर अपॉन डेबर एक्स क्या बताया था, एक्स अपॉन आर आता है। डेबर आर अपॉन डेबर वाई क्या बताया था, वाई अपॉन आर आता है। डेबर आर अपॉन डेबर जेड क्या बताया था, जेड अपॉन आर आता है। याद आया? पढ़ाई नहीं हो रही है लगता है। चलो ठीक है, देखना चेक करना आपने अगर नोट्स बनाए होंगे इसमें लिखा होगा, ठीक है। ये होता है। तो अब मैं इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करूंगी, तो मैं पेज चेंज कर दूं, इतना नोट कर लिया आपने? यस मैम। अब मुझे बताना मैंने क्या लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में। तो मैं कहाँ तक पहुंच चुकी थी, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप इज इक्वल टू कहाँ तक पहुंच चुकी थी, माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर और डेबर आर अपॉन डेबर एक्स, यही तो था। ये कितना आया था, एक्स अपॉन आर आया था, प्लस 1 अपॉन आर और इसका डेरिवेटिव 1 आया था। ये आया था मेरा डेबर अपॉन डेबर एक्स, फर्स्ट टर्म का आंसर था। फिर इसी तरह से सेकेंड टर्म मिलेगा y वाला, जो डेबर अपॉन डेबर y वाला मिला था। तो चेंज क्या आएगा, जहां पर यहाँ पर x आ रहा है वहां पर y हो जाएगा, वही टर्म्स मिलेंगे आपको जब सेकेंड टर्म को सॉल्व करोगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। तो माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर और ये बनेगा y अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। इसी तरह से थर्ड टर्म मिलेगा z के टर्म्स में, माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर जेड अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। अब इसको सॉल्व करो फर्दर, देखो क्या आएगा।
तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो ये कितना बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। और प्लस में क्या आया, वन अपॉन आर वन अपॉन आर वन अपॉन आर, तो ये बना थ्री अपॉन आर। अब देखो ये किसकी वैल्यू है इतनी, आर स्क्वायर है ना ये, R तो ये कितना आ गया देखो, ये आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो वन अपॉन आर आएगा, सो माइनस वन ओवर आर प्लस थ्री ओवर आर, ये फाइनली कितना आया, टू अपॉन आर। यही प्रूव करना था मुझे, ये देखो। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस में, ये वेक्टर डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन ही तो है, बस वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन है। अब आपका डिफरेंशिएशन जितना स्ट्रांग है उतनी ही जल्दी आप कैलकुलेशन करोगे, है ना। आपको समझना है कि कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है, बस पार्शियली डिफरेंशिएट ही तो करना है। और डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आ रहा है फिर वो वहीं पे अटक जाएगा। तो मैं कुछ चीज में आपको बता नहीं रही हूँ अलग से, बस मैं डेरिवेटिव ही तो कर रही हूँ। अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं क्लास में। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो मैं बता रही थी ना, इसका पूरा सोल्यूशन है पीडीएफ में, कोई भी स्टेप अगर मिस हुआ हो आपका तो देख लेना। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इनको सॉल्व करना। एक क्वेश्चन में अब ले रही हूँ, ये वाला।